हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय शिव शक्ति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल हीलिंग हैंड 369 और आप सभी का इस वीडियो पे भी बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मैसेज है वो कि डिवाइन मस्कुलाइन की ओर से, और वो ऐसे वैसे डिवाइन मस्कुलाइन नहीं कि जनरली जो लोग डिवाइन मस्कुलाइन के मैसेजेस को टैरोट या एंजेलिक कार्ड से निकालते हैं शफल करके या मेडिटेट करके या ड्रीम में, ठीक है, उन सारी मेथड्स को पीछे छोड़ के जो फिजिकल फॉर्म में डिवाइन काउंटर पार्ट के अंदर वो टोटली कन्वर्ट हो चुके फिजिकल फॉर्म में जो डिवाइन मस्कुलाइन है, उसके पास से मैं ये मैसेज लेके आई हूँ। जब मैंने ये मैसेज रिसीव किया कम से कम 15 दिन पहले मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया। जो मैसेज था वो मैंने एज अ चैलेंज लिया, और वो क्यों, वो भी मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। सभी को काम आने वाला है। और जो डिवाइन मस्कुलाइन बट कलेक्टिव में जो डिवाइन मस्कुलाइन है उसकी तरफ से भी ये थॉट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप सबको हेल्प करेगा, आपकी जर्नी में आपको हेल्प करेगा। और मुझे कैसे इस मैसेज ने हेल्प किया है वो मैंने एज अ चैलेंज पहले लिया, फिर मैंने उस चीज़ को देखा कि कैसे मैं हील हो सकती हूँ, फिर मैंने आप लोगों को आज मैं शेयर करने वाली हूँ। मैंने सोचा कि बाद में ही शेयर करेंगे, क्योंकि पहले वैसे तो मैं चैनल मैसेज डालती नहीं हूँ, ना ही शफल करने में मुझे कोई इंटरेस्ट है, ना ही आप लोगों को कहीं पर भी स्टक करके रखने में इंटरेस्ट है। इसीलिए ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन मुझसे जुड़ रहे हैं, या बोल सकते हैं कि मेरे ही डिवाइन मस्कुलाइन ने मुझे ये मैसेज दिया है। तो चलिए मैं मैसेज के ऊपर स्टेप इन करती हूँ कि क्या मैसेज है, और वो चैनल मैसेज है। उस चैनल मैसेज को एज अ चैलेंज मैंने कैसे लिया उसको मैं आपको शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो जो मैसेज है वो ये है कि कोई भी चीज़ धर्म या गुरु या फिर कोई भी एंटिटीज़ या फिर कोई एंजल या फिर कोई आपके डिवोटीज़ जिनके भी डिवोटी हैं, यानी आपके कृष्ण हो सकते हैं, राम हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, आप किसी और धर्म के हो सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे धर्म के बारे में नहीं बोल रही हूँ, एज अ एग्जाम्पल आप सबको बता रही हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो इवोल्व था, है ना, लाइक ओशो है या बहुत सारे कृष्ण मूर्ति है या कृष्ण है, और बहुत सारे, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में आए ही थे। तो मैसेज ये था मैसेज कि किसी भी गुरु, देवी देवता या एंटिटीज या एंजल्स के ऊपर बिलीव करने से पहले, मैं ऐसा नहीं कह रही कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए या विश्वास नहीं करना चाहिए। सॉरी, अंधविश्वास क्या बोल रही हूँ मैं, ऐसे ही आप विश्वास कर रहे हो, ये विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आप लोगों को समझने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि मैम क्या कह रही है वो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि क्या मैम ये कह रही है कि हम किसी भी देवी देवता की पूजा ना करें या किसी भी गुरु जो इवॉल्व है उसको पूजे ना या उनकी बातें ना सुने। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट जो क्लियर मैसेज डिवाइन मस्कुलाइन ने मुझे दिया था वो ये था कि आप किसी भी धर्म गुरु या किसी भी देव देवता एंजल्स को बिलीव करने से पहले उनकी जो दो पहलू है ना, उनको चेकआउट करो। वो इसलिए क्योंकि 100 साल पहले, 500 साल पहले या 5000 साल पहले, वो चाहे कृष्ण हो, वो चाहे कोई भी धर्म गुरु हो या कोई इवोल्व सोल हो या वो चाहे ओशो हो, ठीक है, उनके थॉट्स आप अपनी जीवन में अपनाने से पहले उनके जो आप चीज़ें देख रहे हो, आपके पास कितनी उनके पास जो धर्मगुरु है या देवी देवता है उनके लाइफ का कितना आपके पास नॉलेज है, वो आपने बुक पढ़ी या सीरियल्स देखा या आपने वीडियोस देखे, उतना ही है ना। हमारे पास वो चीज़ें नहीं है जो नॉलेज में, कि अगर कृष्ण ने किसी भी चीज़ को हैंडल किया था तो सिचुएशंस क्या थी, उसके भी दो पहलू हो सकते हैं। अगर ओशो ने हमें गाइड किया है तो उस समय क्या चीज़ें रही होगी कि ओशो ने सारी चीज़ें बोली। तो मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कृष्ण गलत है या ओशो गलत है, आप कान खोल के एक बार सुनिएगा। मेरा कहने का मतलब है अगर सिक्का है तो उसकी दो पहलू होगी, है ना। तो उस दोनों पहलू को देखते हुए, अपने जीवन को देखते हुए कि हमें उस पर्टिकुलर देवी देवता एंजल्स के बारे में जानने के बाद
उसके थॉट पैटर्न हमारे जीवन में कहाँ पर हमें प्रभावित कर रहे हैं। क्या हम इस किसी भी देवी देवता या गुरु के साथ हम स्टक होते जा रहे हैं? अगर उनके कारण अगर हम स्टक हो रहे हैं, है ना, स्टक यानी मैं ऐसा नहीं कह रही कि कृष्ण आपको स्टक करके रखेंगे, नहीं। आप इतने अंधे तरीके से उनके ऊपर इतना बिलीव, आप कर्म नहीं कर रहे हो, है ना, उनके सारे मैसेजेस को आपने समझा नहीं, जाना नहीं, सिर्फ वीडियोस देख के अंधे की तरह अपने जीवन को ना देखते हुए बस उनके जीवन में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उनकी लाइफ में क्या चीज़ें हो रही है, वो आप अपने जीवन में करना चाह रहे हो और कर भी रहे हो। तो डिवाइन मस्कुलाइन ने ये समझाया कि आप देखो, अपने जीवन को देखो, हर एक चीज़ की दो पहलू होती है। हम किसी भी देवी देवता या किसी भी धर्मगुरु को डेफिनेटली समझना चाहिए, जानना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, बट वहाँ पे क्या सिचुएशन रही होगी जो आज हमारे लाइफ में काम आए। अगर वो नहीं आ रही हो, उनको लेट गो करो। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपके ही घर में आपको यहाँ एग्जाम्पल है, ऐसा वो मत करिएगा कि आपके घर में किसी औरत के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है और आप मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की होड़ में अंधाधुंध कोई भी कार्य कर रहे हो और आपके घर में जो लेडी है वो पीड़ा में है। तो द्वापर में कृष्ण ने आके क्या कहा, तो सभी औरतें पूजनीय है ना, स्त्री पूजनीय है, तो उनकी पूजा करो। आज एक हमारे यानी कलयुग में अगर हम हैं तो यहाँ पे इक्वल चीज़ें हो गई कि लेडी और जो बॉय है दोनों इक्वल होने चाहिए। तो चीज़ें धीरे 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 करके सिचुएशंस बदलने लगी। अपने आप को देखो, इनर वर्क करो, खुद का शुद्धिकरण करो, किसी भी चीज़ों के साथ इतने स्टक मत हो जाओ, वो चाहे कोई भी चीज़ें हो, क्योंकि वो डिवाइन मैस्कुलाइन ने बोला है, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बट डिवाइन मैस्कुलाइन ने भी कहीं से डिवाइन नॉलेज ली होगी या उनको डाउनलोड हुआ होगा, क्योंकि वो खुद शिव है ना। तो और खुद शिव ने, जो परब्रह्म है, वो शिव ने भी बोला था कि अगर आप किसी भी चीज़ के मोह में हो, वो चाहे भगवान के भी मोह में हो ना, तो आप स्टक तो होगे ही, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ के साथ स्टक हो रहे हो तो स्टक मत हो जाओ, आगे बढ़ो और अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो, अपनी सोल को एक्सप्लोर करो, खुद के ऊपर काम करो, खुद के अंदर के जो ट्रॉमेटिक चीज़ें हो उनको बाहर निकालो और खुद के भगवान खुद बन जाओ। मैं जो कह रही हूँ, किसी भी देवी देवता की पूजा मत करो या किसी को पढ़ना बंद कर दो, किसी के वीडियोस देखना बंद करो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन का जो क्लियर मैसेज है कि डोंट स्टक विथ एनी काइंड ऑफ, जैसे बोल सकते हैं ना, अंधविश्वास। तो ऐसे चीज़ों से मत फंसो कि मैंने ऐसा भी देखा है कि कोई लेडी इतनी पागलों की तरह कोई चीज़ें करती जा रही करती, मैं ऐसा नहीं बोल, वो डिटेल में नहीं जाऊँगी, अदरवाइज़ यहाँ पे तो है ना कंट्रोवर्सी हो ही जाएगी। तो वो अंधे की तरह वो करती जा रही है, बस उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। जो चीज़ें कर रही है वो, उसके साथ वो उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उनकी जीवन उनका आत्मा जो इवॉल्व होना चाहिए, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस की वो बात कर रही है, तो उसके अंदर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं आ रही है, वो ड्युअलिटी की बात कर रही है। ड्युअलिटी की बात कृष्ण या शिव ने नहीं करी है। शिव खुद कह रहे हैं कि जब तक आप ड्युअलिटी में जियोगे, ठीक है। और ऐसा ही मैसेज मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से मिला कि ड्युअलिटी को छोड़ो, ठीक है, खुद के अंदर जाओ, शुद्धिकरण करो और खुद को देखो कि आप उस सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर रहे हो। और वही चीज़ें शिव ने कही है। अगर आपने शिव को पढ़ा है या एक्सप्लोर करा है शिव जी को, तो ये था मैसेज। और मैंने उसको एज अ चैलेंज कैसे लिया, और आप मेरी फेस के स्माइल के साथ देख सकते हैं कि मैं कितनी खुश हूँ। और जो मैंने चैलेंज लिया ना इस चैनल मैसेज के साथ, वो ये था कि मैं डिटैचमेंट की ओर जाऊँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मैं उनके साथ स्टक होती जा रही, क्योंकि जैसे हम शिव शक्ति साधना कर रहे हैं, मैं माता रानी की भी बहुत बड़ी वो हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं तो कौन ही हूँ।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको प्लीज़ करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे कनेक्ट होना। तो कहीं ना कहीं वो मेरा रूटीन बन गया था। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि वो गलत है, वो गलत भी नहीं है, वो कनेक्टिविटी के लिए सारी चीज़ें सही है। पर जब आप मुक्त होना चाहते हो, जब आप लिबरेशन की ओर जाना चाहते हो, मोक्ष की तरफ जाना चाहते हो, तो खुद शिव ने कहा कि वो सारी चीज़ें आपको स्टक करेगी, रोकेगी, बट उसमें नहीं रुकना है। अगर आपने परम हंस जी को सुना होगा, तो उसमें भी ड्युअलिटी को ख़त्म करने की एक स्टोरी आती है। उसमें आज हम नहीं पढ़ेंगे, कहीं कभी और हम सुनेंगे, कभी क्लासेस में मैं बताऊंगी। तो मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया और मैंने देखा कि मैं डिटैचमेंट की ओर जाऊंगी, किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं। अगर मेरा मेडिटेशन छूट रहा है ना तो छूट रहा है, मैं उसको स्टक नहीं हो रही हूँ कि वो छूट रहा है, मैं कैसे हैंडल करूँगी, क्यों छूट रहा है, क्या ऐसी चीज़ें हो रही है कि वो छूट रहा है। अब मैं ऐसा बोलूँगी कि कुछ फेमिनेंस, उसको डिवाइन नहीं बोलूँगी मैं, कुछ फेमिनेंस ऐसी है कि कुछ मेडिटेशंस करने से मेरे बॉडी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इतने क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस होने चाहिए, बट आपकी लाइफ के ऊपर ही आप क्वेश्चंस लगा रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मैं उसको कैसे हैंडल करूँ, कैसे उस चीज़ को हैंडल करूँगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप स्टक होते जा रहे हो, आप आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाओगे ऐसी थॉट पैटर्न के साथ, ठीक है। तो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम में ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे मैसेज तो बहुत दिन पहले मिल गया था और मैंने एज अ चैलेंज उसको लिया कि मैं उसको चैलेंज के रूप में लेती हूँ कि सारी चीज़ों से डिटैचमेंट, इतना डिटैचमेंट, बट आप यहाँ पे स्थित हो, आप अपने ही उस ब्रह्म स्वरूप के एहसास को यहाँ पे कर पा रहे हो। तो वो भी एक फीलिंग है ना, वो आपके ही अंदर है। आप किसी भी चीज़ के साथ स्टक होते जा रहे हो कि पूजा पाठ या रिचुअल्स, पहले भी मैंने ऐसे बोला है, नो डाउट करते हैं हम, इसलिए करते हैं कि उस एंटिटी उस देवी देवता से हम जुड़ने के लिए ये कर रहे हैं और पराशक्ति पर ब्रह्म की हम साधना कर रहे हैं, और अल्टीमेट साधना जिसके ऊपर कुछ नहीं है वो हम कर रहे हैं। तो उससे भी डिटैचमेंट, मैंने ये चैलेंज लिया कि मैं उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ूंगी। अगर मेडिटेशन छूट रहे तो मैं वो नहीं कर रही ओह मेरा मेडिटेशन छूट गया, मैं कैसे करूँगी, कैसे हैंडल करूँगी, फिर से कैसे अप आऊँगी। आपके वाइब्रेशन यहाँ पे आपको, आपकी बोलते हैं ना कि बैटरी हमेशा चार्ज रहती है, आपके थॉट पैटर्न में हमेशा आप अवेयरनेस में हो, माइंडफुलनेस के साथ जी रहे हो, वो सच्चाई है आपके लाइफ में, वो आपकी आत्मा का इवोल्यूशन है, वो सच्चा डिटैचमेंट है ना। किसी भी चीज़ से डिटैचमेंट हो सकते हैं आप, वो चाहे डिवाइन मस्कुलाइन, क्योंकि क्या रहता है कि डिवाइन मस्कुलाइन अगर आपके सामने है, फिजिकल फॉर्म में है, तो उनकी भी ये रहती है, उनकी चाव रहती है कि हमें उसे देखना है, उनका मैसेज चाहिए, वो ये वो, उससे भी आप ऊपर उठ जाओगे अगर इस बात को समझ लिया, है ना। डिटैचमेंट में इतना एंजॉयमेंट लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्लियर मैसेज खुद डिवाइन मस्कुलाइन ने बोला कि किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं होना है, हर एक चीज़ के साथ आप उसको ड्युअलिटी को देखो और वननेस में आ जाओ, सिर्फ देखो उसको, जैसे खुद शिव बोल रहे हैं, क्योंकि शिव ने शून्यता के वीडियो में भी बोला था, शिव सूत्र में खुद शिव ने बोला है कि सिर्फ ड्युअलिटी को देखो, एक्सपीरियंस करो और उस वननेस में आ जाओ। और वो वननेस में आना इज द डिवाइन एक्सपीरियंस, जो मुझे खुद डिवाइन मस्कुलाइन ने बोला और वो मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैंने उसको वो नहीं लिया। एक चीज़ मैं बताती हूँ, आपकी जो मैस्कुलाइन होते हैं ना, वो आपको हार्श वर्ड में बहुत गलत तरीके से या गुस्से में आके ऐसी कोई चीज़ बोल देते हैं जो डिवाइन मैसेज होता है, बट आप क्या करते हो कि आप ये स्टक में रहते हो, ये चीज़ों में स्टक रहते हो कि ओ मेरे डिवाइन ने तो, मैस्कुलाइन ने तो मुझे यही कह दिया, कैसे कह दिया, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं इतनी डिवोटी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इतने पद, मैं इतनी चीज़ें कर रही हूँ, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। आप उसको डीमोटिवेट की तरह लेते हो, आप डीमोटिवेट हो जाते हो और नेगेटिव वे में आप उसको लेने लगते हो। पर मुझे भी ऐसे हार्श वर्ड में मिला कि ये भी एक स्टकनेस है, जो आप कर रहे हो ना वो भी एक स्टकनेस है, उससे अगर आप ऊपर उठ जाओगे ना, तब मैं मानूंगा कि सही में आप डिवाइन फेमिनाइन हो। तो मैंने एज अ चैलेंज लिया, वो चैलेंज मुझे तो हार्श वर्ड में ही वो रिसीव हुआ था, बट उससे अगर मैंने गुस्सा किया होता, अहंकार किया होता कि मैं तो ऐसा मेंटर हूँ, मेरे पास
500-600 लोगों की सेशंस मैंने ले चुके हूँ और बहुत सारे लोग मेरे सेशंस ले रहे हैं और वो मुझे क्या बता रहा है। तो अगर मैंने इस तरीके से उस मैसेज को लिया होता तो मैं आज इतनी खुश नहीं होती, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। वो चाहे मैंने अपने मैस्कुलाइन को देखा ना देखा, मैंने मेडिटेशंस किए नहीं किए, पूजा पाठ किए नहीं किए, फिर भी मैं इतनी हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रही हूँ, हर एक चीज़ को लेट गो कर दी जा रही हूँ। बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन वेबसाइट अभी रिसेंटली बनवाए हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस है, घर में फंक्शंस है, उस दोनों चीज़ को हैंडल करना, बहुत सारे मनी के वो हो रहे हैं कि सामने तो पड़ी है सारी चीज़ें, पर उसको करना। ऐसा नहीं कि किसी के भी लाइफ में चैलेंज नहीं होते, सबके लाइफ में चैलेंज होते हैं, बट वो डिटैचमेंट के साथ उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, इतनी खुशी आप मान के चलो। उस चैलेंज को लेते समय मैं वो ये सोच रही थी कि अगर मैंने ये चैलेंज लिया तो इससे क्या ही फ़ायदा होगा, क्या मैं इससे हील हो पा रही हूँ। अगर मैंने इस मैसेज को एज अ हीलिंग पार्ट में लेके चलूँगी तो क्या मैं हील हो पाऊँगी। डिटैचमेंट, क्योंकि पहले तो मैं सबको वो करा रही थी, है ना, साधना करा रही थी, और उस बीच नवरात्र के बाद थोड़ा सा मेरा सेशंस का भी कम होता गया, क्योंकि 2-3 बार ऐसे डायरेक्ट मैसेज आ रहे थे मैस्कुलाइन की ओर से कि ये भी स्टकनेस है आपकी, ये भी अटैचमेंट है आपके, तो आपको रिलीज करने चाहिए। वो तो हार्श वर्ड में थे, बट मैंने एज अ चैलेंज लिया, तो मान के चलो ये चैलेंज मुझे बहुत फ्रूटफुल रहा और बहुत अच्छी तरीके से हीलिंग हो रही है, हाई वाइब्रेशन में हूँ। तो एक ही चीज़ है डिवाइन मैस्कुलाइन के तरफ से मैसेज की, मैं कितना भी नार्सिसिस्ट हो जाऊँ बट आपको हील करता रहूँगा। वो इसलिए क्योंकि कितना भी नार्सिसिस्ट हो, ठीक है, वो उनके प्रारब्ध हो सकते हैं या फिर उनके लाइफ के चैलेंजेस हो सकते हैं, बट अगर वो सच्चा मैस्कुलाइन होता है तो जब वो आपको मैसेज दे, वो आपको चैलेंज दे, तब उसको आपको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में एज अ चैलेंज। और आप देखो कि वो आपका बहुत बड़ा गुरु है, बहुत बड़ा टीचर है ना। आप ब्लेस्ड हो क्योंकि आपको फिजिकल फॉर्म में एक गुरु मिल गया है, वो है आपका डिवाइन मैस्कुलाइन। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि कभी मैं सोचती थी कि क्या मेरे मेडिटेशंस छूट जाएंगे या सेशंस छूट जाएंगे तो लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, ये ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक मेरा जो लास्ट एक अटेन्मेंट भी बाकी है, और वो मैंने इसलिए नहीं दिया सबको क्योंकि उसमें किसी को स्पार्क नहीं है। 2-3 ऐसे लोग हैं जिसको स्पार्क है कि मुझे सीखना है, बट एज अ स्टूडेंट आपको वो स्पार्क होना चाहिए कि मुझे सीखना है। अभी तक मैंने वो अटेन्मेंट क्यों नहीं दिया, वो इसी के बेस के ऊपर आप लोग, वो आपके अंदर वो स्पार्क नहीं है कि आपके सीख के आप लोगों की हेल्प करो और आप खुद की हेल्प कर सको, इनर वर्क कर सको, इनर वर्क में वो चीज़ें हेल्प करे। बट इसीलिए मैंने वो रोक के रखा है। और बस आज का वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करूँगी क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ इस चैलेंज को लेके, और वो इतना फ्रूटफुल है मैसेज कि मैं ऐसे कार्ड शफल करके ड्रीम मैसेज या विजन मैसेज या किसी एंजलिक गाइडेंस या एंजल मैसेज कार्ड, एंजल कार्ड, ऑरिकल कार्ड, इस सारी चीज़ों से मैंने ये मैसेज नहीं निकाला है। फिजिकल फॉर्म में जो मैस्कुलाइन है उसकी तरफ से ये मैसेज था कि सभी चीज़ों से डिटैचमेंट। आप किसी भी डिवोटी धर्मगुरु को बिलीव करते हो, और बीच में मैंने एक मैसेज भी डाला था, वो मैं मैसेज या लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, उसको देखना, उसको सुनना, और उसमें जो लिखा है वो भी। क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी भी गुरु के थॉट्स हमें अच्छे लगते हैं ना, तो हमें उनको जाने बिना, पहचाने बिना, उनकी स्टोरी जाने बिना हम उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। उसको एक्सेप्ट तो करते हैं, नो डाउट करना चाहिए, बट हमें माइंड के साथ हमें उसको एक्सेप्ट करना है, उस थॉट को, कि जो ओशो ने कहा है या कोई और गुरु है उन्होंने जो अच्छी बात कही है उसको माइंड में रखो। जब आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आए तो उसको अप्लाई करो।
अब क्या करते हैं, हम उसकी फ़ोटो, बड़ी बड़ी फ़ोटो लगा देते हैं, उसकी एनर्जी को हम इन्वोक करते रहते हैं, उनको भी स्टक करते हैं, हम खुद भी स्टक हो जाते हैं और एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। हाँ, मैं ये सच बात बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट के साथ ऐसा हो चुका है, साधकों के साथ ऐसा हो चुका है कि जब वो साधना करने लगते हैं तब उनके सामने वो गुरु की जो इवोल्व गुरु है ना, वो उनकी मदद लेते हैं। और मैं कहूँगी कि उनकी मदद आप मानसिक रूप से लो, ठीक है, मानसिक रूप से, यानी अब फोटो मत लगाओ, ये वो मत करो, उस झमेले में मत पड़ो, ठीक है, उस सारी चीज़ों में। मैं ऐसा नहीं करूँ कि फ़ोटो लगाना गलत है, कहीं पर भी अगर सुना होगा तो ये चीज़ें भी बताते हैं कि हम अपने पूर्वजों की फ़ोटो लगाते हैं, बहुत हम उनसे लव करते हैं, तो इसलिए तो उनकी भी फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। मेरे तो बहुत सारे विरोधी है कि आप क्या ही बोल रहे हो, जो है सो है, आप उनकी जर्नी में टांग अड़ा रहे हो, क्योंकि आप बार बार उनको देख के उनकी एनर्जी में स्टेप इन हो रहे हो। वो अगर इवोल्व होना चाहते हैं, उनकी आत्मा इवोल्व होना चाहती है, यानी आगे बढ़ना चाहती है, तो वो नहीं बढ़ पाएगी, आपके अटैचमेंट्स के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो उस फोटो वगैरह में मत पड़ो। इसीलिए बोलते हैं कि मानसिक रूप से उनको याद करो, फॉरगिव करो, फॉरगिव एंड फॉरगॉट, उनको भूल भी जाओ, उनको याद भी करके उनको फॉरगिव करो, आप भी माफ़ी मांग लो, सारी चीज़ें लेट गो करते जाओ, है ना। ट्रॉमेटिक चीज़ें कितनी भी है उसको एज अ चैलेंज लेना शुरू करोगे ना आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें थी, एज अ चैलेंज लिया, एंड देन आप मेरे फेस की स्माइल, मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि उसको मैंने जब चैलेंज लिया ना, मैं बहुत बड़ा वीडियो बना रही हूँ मुझे भी पता है, बट मैं बहुत खुश हूँ इसको चैलेंज लेके। मैंने सारे वीडियोस डालना बंद कर दिए जो मुझे अटैचमेंट की तरह लगने लगे थे, क्योंकि वो मेरे ऊपर ये डाल रहे थे कि ये तो करना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोग बोलते थे कि यूट्यूब के ऊपर डेली वीडियोस डालने पड़ेंगे ताकि लोगों के पास और भी लोगों के पास पहुंच सके। मैं बोला हर रोज़ क्या नया। एक मैं आपको चीज़ बताती हूँ, अभी एक ही मंथ बचा है राहु का, पूरे साल राहु ने इतने वीडियोस दिखाए लोगों को, इतने वीडियोस दिखाए, इतनी सारी चीज़ों में फंसा के रखा, इतनी रील्स, इतने वीडियोस, इतने शॉर्ट्स दिखा के आपके माइंड का भेजा भराई बना दिया है। हाँ जी, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस देख के आपके माइंड को जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उससे भी ज़्यादा आप दे रहे हो, और इसी के कारण हमें ओवर ओसीडी हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, आपको डिप्रेशन में ये डाल रहा है ये साल, क्योंकि ये राहु का साल है। और राहु क्या करता है, अगर आप मेडिटेशन, साधनाएं, नवक नहीं करते हो, अपने ऊपर काम नहीं करते हो, सिर्फ वीडियोस देखने में अपना टाइम बर्बाद करते हो, तो डेफिनेटली ये आपको बर्बाद करके ही रखेगा, ठीक है। अब फाइनली इस वीडियो को एंड करूँगी एक छोटे से मैसेज के साथ। मुझे यहाँ तक अगर किसी ने भी सुन लिया तो लॉट्स ऑफ लव, बट एक छोटा सा मैसेज, आपको खुद के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये सोच के बैठे मेरी लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमा है, बहुत सारे चैलेंजेस है, मनी चैलेंजेस है, ट्विन फ्लेम रिलेशन चैलेंजेस है, पेरेंट्स के साथ चैलेंजेस है, अगर ये सारी चीज़ों को सोचते हुए अगर बैठ गए, आप अपना गाना गाते रहे, रोते रहे, मानो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, जो सच्चाई है उससे अवगत करा रही हूँ। एक भी स्टेप आपने अपने लिए उठा लिया ना कि जो होना है वो हो जाए, मेरे लिए डिवाइन रास्ता बनाएगा, ये थॉट पैटर्न के साथ अगर आप मॉर्निंग में उठ गए, रात में सोने से पहले आपने डिवाइन को ये कह के आप सो गए कि मेरे पूरे जीवन को आपके चरणों में मैं समर्पित करती हूँ, मेरे पूरे जीवन को मैं समर्पित करती हूँ आपके चरणों में, आगे का रास्ता भी आप दिखाएंगे, सारी चीज़ें आप ही करेंगे, ठीक है। मुझे पता है कि डिवाइन ही चीज़ें होगी और डिवाइनली गाइडेड चीज़ें ही होगी। ऐसा करके सारी चीज़ों को सरेंडर कर दो, डिवाइन डेफिनेटली आपके लिए रास्ते बनाना शुरू करेंगे। आप अपने ऊपर इनर वर्क करो, एक स्टेप इनर वर्क के लिए मान के चलो, आपके लाइफ में चैलेंज जो है वो डिज़ोल्व होते जाएंगे, ट्रस्ट मी, होते जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में नहीं था, है और आते रहेंगे, और उसको हंसते हुए आपको चीज़ों को डिज़ोल्व करना है और एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। एक स्टेप आपने इनर वर्क के लिए उठा लिया, इसका मतलब है आप जीत गए, पूरे जीवन को जीत गए।
आप डिवाइन को जीत गए और डिवाइन आपके लिए काम करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा लंबा वीडियो है बट ये बहुत डिवाइन मैसेज है और डिवाइन मैस्कुलाइन की ओर से। डेफिनेटली इसको सबके साथ शेयर करना बनता ही था, बट मैं रुक के मैसेज शेयर किया, उसके लिए सॉरी। बट चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया था और मैं कितनी खुश हूँ आज उस चैलेंज को लेके, बहुत खुश हूँ। बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई है, पकड़ के जो मैंने रखा था चीज़ों को आज लेट गो करा है। लॉट्स ऑफ लव। चलिए, मैसेज कुछ भी आपको मुझे देना है तो आप दे सकते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आज का जो डिवाइन मैसेज है वो आपको कैसा लगा मैस्कुलाइन की ओर से। लव, लॉट्स ऑफ लव। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय शिव शक्ति।